नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आजकल एक समस्या बहुत तेज़ी से चारों तरफ देखने में आ रही है। वो समस्या है वैवाहिक बंधनों की, विवाह ना होने की। वैसे तो हम देखते हैं चारों तरफ स्वच्छंदता का वातावरण है, प्रेम विवाहों का प्रश्न तेज़ी से बढ़ रहा है। लड़के लड़कियां अपने मन अनुकूल वर वधू का चुनाव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे मामले देखने में आते हैं कि वैवाहिक कार्य आगे बढ़ता ही नहीं है। चाहे संबंध बन जाते हों, संबंध बनना एक अलग चीज़ है, लेकिन वैवाहिक कार्य आगे नहीं बढ़ पाता। और ऐसे लड़के लड़कियों की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और उपयुक्त वर या वधू न मिलने के कारण लड़कियों की उम्र निकलती जाती है, लड़कों की उम्र निकलती जाती है। पहले तो सेटल होने के नाम पर, शिक्षा के नाम पर अपना मकान, अपनी दुकान, अपना सही उपयुक्त नौकरी छोड़ने के नाम पर हम इस कार्य को छोड़ते रहते हैं, इस कार्य को आगे की तरफ धकेलते रहते हैं। लेकिन जब होश आता है, जब उम्र 32-33 से ऊपर पहुंच जाती है, कई मामलों में 36 क्रॉस कर जाती है, तो परिवार और माँ बाप बहुत दुखी हो जाते हैं। क्योंकि उधर माँ बाप 70 के आसपास पहुंच जाते हैं, 70 से ऊपर पहुंच जाते हैं, इधर उनकी संतानें कुंवारी रह जाती हैं। तो लड़कियों को लेकर, लड़कों को लेकर माँ बाप बहुत दुखी रहते हैं। और इस विवाह बाधा की जो समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और आप देखते हैं कि हमारे देश में इसीलिए करोड़ों रुपए का व्यापार से मैट्रिमोनियल का बन गया है। अखबारों में देख लीजिए, वैवाहिक बंधन और जो वैवाहिक बंधनों का जो पेज है, 3-3, 4-4 पेज भर के आते हैं। कई तरह की मेट्रोपोलियस जो साइट हैं, वो तो टेलीविज़न पर अपनी एडवर्टाइजमेंट देती हैं और उसका हज़ारों रुपए वो प्रतिदिन कमाती हैं। तो वैवाहिक बंधन बहुत एक जटिल समस्या बनती जा रही है। लेकिन ये ज्योतिषीय दृष्टि से देखें, खास करके यदि लाल किताब की दृष्टि से देखें, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र, राहु, बृहस्पति, मंगल और बुध यदि अशुभ भाव में हैं, अशुभ बन के बैठे हैं, मंदे बन के बैठे हैं, इनके वैवाहिक जो भाव हैं, वैवाहिक जो स्थान हैं, इनके शत्रु बैठे हैं, तो निश्चित रूप से वैवाहिक कार्य में तो विलंब होता ही होता है। कई बार ऐसे अशुभ योगों के कारण उनके जीवन में शारीरिक संबंध, दूसरों के प्रेम जाल में फंस जाके शारीरिक संबंध बना लेना तो सहज होता है, लेकिन वैवाहिक जैसा मांगलिक कार्य संभव नहीं होता। कई बार जो प्रेम विवाह के संबंध कई साल चलते रहते हैं, एक साथ लिव इन रिलेशन में भी बहुत लोग रह लेते हैं। इस दरमियान देखने में आया है कि लड़कियों को गर्भपात भी कराने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि यदि साथ रहेंगे तो गर्भ स्थापना होगी। गर्भास्थापना यदि कुमारेपन में हो जाए तो बहुत एक परेशानी वाली बात हो जाती है, तो गर्भपात कराते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से जो समय होता है, क्योंकि वैवाहिक कार्य का जो समय है, हमारा शुक्र जो है अपनी प्रबलता, चंद्र की जो प्रबलता है वो 20 साल से लेकर 26 साल के मध्य रहती है। 26 साल के बाद शुक्र की प्रबलता घटने लगती है। ऐसे में 26-27 साल के बाद वैवाहिक जो ऑफर हैं, वैवाहिक जो प्रपोजल हैं, वो भी घटते चले जाते हैं। 30-32 के बाद तो उसमें कम से कम 60% की कमी आती है। और आपने देखा होगा 30-35 के बाद तो सिर्फ वैवाहिक कार्य में हमारी रुचि, हमारी शर्त नहीं रह जाती, फिर कंप्रोमाइज रह जाता है। फिर हम कहते हैं किसी भी कीमत पर हमें जीवन साथी मिल जाए। कुछ लोग तो इसलिए जीवन साथी का चुनाव नहीं कर पाते कि उन्हें डर लगता है कि कहीं विरोधी गुणों वाला या कोई जो असामाजिक व्यवहार वाले यदि जो जीवन साथी मिल गए तो उनके पूरे परिवार को नरक बना देगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग डरते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते रहते हैं। आजकल 40-42 साल के केस भी देखने में आए हैं। मेरे पास एक प्रोफेसर थे किसी कॉलेज में, अच्छी सैलरी लेते थे, 42 साल की उम्र हो गई, वैवाहिक कार्य नहीं। फिर वो कहने लगे कि मेरे में पुरुष शक्ति भी नहीं बची, मुझे विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किससे करना चाहिए। तो बहुत सारे कारण हैं, और इन कारणों को शुक्र की, बृहस्पति की, मंगल की, बुध की, राहु की जो अशुभता को बढ़ाने में हमारे कुछ कर्म भी जिम्मेदार बनते हैं। जैसे कि
कि जब एक उम्र होती है, हमारे को वर वधू के ऑफर्स आते हैं, प्रपोजल्स आते हैं, तो बिना किसी मतलब के हम लड़कियों के ऑफर को ठुकरा देते हैं, लड़कों के ऑफर को ठुकरा देते हैं। और कोई छोटी छोटी बात पर कोई महत्व की बात नहीं रहती है। यदि आप अच्छी कमाई कर रहे हैं, अच्छी सैलरी है, अच्छी पदवी है, आपके पास मकान, दुकान, कोठी, बंगला सब कुछ है, तो फिर हम क्यों अपेक्षा करें कि हमारा जीवन साथी भी हमारे लिए इतना ही लेके आवे। या उसका बाप यदि साधारण ज़िंदगी जीता है, साधारण नौकरी करता रहा है, या उसका भाई आपकी तुलना में छोटा है, तो आपने ना तो भाई से शादी करनी है, ना उसके पिता से करनी है, आपने लड़की का चुनाव करना है, अपने लड़के का चुनाव करना है, तो आप क्यों अपेक्षा करें कि वो आपके लिए इतना कुछ लेके आए। लेकिन छोटी छोटी बातों में हम किसी का अनादर कर देते हैं, किसी की बेइज्जती कर देते हैं। इससे हमारे शुक्र की जो शुभता है, सुख का जो प्रभाव है, कमज़ोर पड़ जाता है। जैसे पहले ज़माने में हम लड़की देखने से पहले काफ़ी प्रयास करते थे, लड़का देखने जाने से पहले हम काफ़ी तैयारी कर लेते थे, पहले बहुत सारी जानकारी ले लेते थे। हम अपने उपयुक्त वर या वधू का चुनाव, वर वधू के परिवार का चुनाव करते थे। जब पूरी बातें लगभग फाइनल हो जाती थी कि हमारे अनुकूल परिवार है, हमारे अनुकूल वर वधू है, हम जो चाहते हैं वैसे उनमें गुण हैं, जो हम जैसा स्टेटस चाहते थे वैसा स्टेटस है, तब हम देखने का कार्यक्रम बनाते थे। लेकिन आजकल तो सौखिया ही, कोई फ़ोन कर दे, कोई बता दे, तत्काल हम चले जाते हैं, फिर ना मुँह पर ना कर आते हैं किसी चीज़ पर कि रंग सांवला है, हाइट छोटी है, पढ़ने में अंग्रेज़ी नहीं आती है, उसको मेकअप करना नहीं आता, उसे कपड़े पहनने नहीं आते, उसको बैठने की तमीज़ नहीं है, उसे घूमना फिरना पसंद नहीं है, वो बड़ी नौकरी नहीं करती है, लाखों की सैलरी नहीं है, और सबके बाद वो कहती है कि उसे अकेला रहना है, माँ बाप के साथ में नहीं रहना, सास ससुर के साथ में नहीं रहना। छोटी छोटी बातों पर हम इतनी शर्तें ला देते हैं। हम शर्तें नहीं लाते, हम दूसरों को अपमानित करते हैं, दूसरों को कुंठित करते हैं, और उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे ग्रहों पर पड़ता है। ऐसे में ग्रहों की जो प्रबलता है, ग्रहों का जो प्रभाव है घटता है, वो मंदे बढ़ जाते हैं, अशुभ चले जाते हैं। और पहले से यदि वो अशुभ भाव में है, अशुभ दिशा में है, तो निश्चित रूप से आप जानिए कि आपका वैवाहिक कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। जन्म कुंडली में कई ऐसे संकेत मिलते हैं जो वैवाहिक बंधनों को, वैवाहिक कार्य को आगे बढ़ने में मददगार साबित नहीं होते, बंधन खड़े करते हैं। जैसे कि यदि चौथे भाव में आपकी जन्म कुंडली में शुक्र है, तो चौथे भाव का शुक्र दुभार्या योग पैदा करता है। यानी कि या तो आप, वैसे तो आज के कानून के हिसाब से हिंदू संस्कृति में 2 पत्नियां आप नहीं रख सकते, 2 स्त्रियां रख सकते हैं, या 2 बार विवाह कर सकते हैं। और इसलिए ये प्रश्न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आजकल आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो दूसरी तीसरी शादी के बाद ही सेटल हो पाते हैं। पहली शादी में झंझट पड़ गया, तलाक ले लिया, अलग हो गए, फिर दूसरी की, दूसरी में भी झंझट पड़ गया, मृत्यु हो गई या कुछ और कारण हो गए, तीसरी हुई। तो ये प्रश्न बढ़ रहा है, और उसके कारण यही है कि हमने शुक्र को इतना निर्मल, कमज़ोर बना लिया कि हमारे जीवन साथी की स्थिरता हमारे जीवन में रही नहीं। इसी तरह यदि शुक्र किसी कुंडली में 6वें भाव में है, तो 6वें भाव का शुक्र हमारे अंदर दूसरों के प्रति आसक्ति पैदा करता है, विपरीत लिंगी प्रति हमें कामुक्त बना देता है। ऐसे में हम पीछे पीछे भागते फिरते हैं। बहुत लोग देखे होंगे, बहुत लड़के आप पुरुष देखे होंगे जो दूसरी स्त्रियों के प्रति, दूसरी लड़कियों के प्रति एक सीमा से आगे बढ़ जाते हैं। चाहे वो शारीरिक संबंध बनाए ना बनाए, लेकिन एक तरह से अपनी ज़िंदगी को तो बर्बाद कर ही लेते हैं, क्योंकि असामाजिक रूप से दूसरे सेक्स के प्रति, दूसरे लैंगिक के प्रति भागना, परेशान करना, वो भी हमारे सुख को निर्भर बनाता है, कमज़ोर करता है। ऐसे में वैवाहिक कार्य आगे नहीं बढ़ पाता। या फिर हमारी 7वीं कुंडली में शुक्र के अशुभ ग्रह बैठे हों, शत्रु ग्रह बैठे हों, तो भी वैवाहिक संबंध नहीं बनेगा। मंगल अशुभ हो, बृहस्पति निर्मल हो, बृहस्पति को तो स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए पति कारक माना गया है। तो ऐसी सभी स्थिति में वैवाहिक संबंध बनने, वैवाहिक कार्य आगे बढ़ने में कई तरह की परेशानी आती हैं, लेकिन आप कुछ उपायों के माध्यम से इन अशुभ योगों से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें शुक्र को प्रबलता देने की आवश्यकता है। शुक्र की प्रबलता के लिए आप कुछ ना करें तो गायों की सेवा कर सकते हैं। यदि गाय घर में पालें, गाय की सेवा करें तो बहुत उपयुक्त है। लेकिन आजकल गाय पालना भी सही संभव नहीं है, क्योंकि शहरों में रहते हैं,
ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं, तो वहाँ गाय कैसे, आपको अपने रहने के लिए जगह नहीं है, आप गाय कहाँ रखेंगे। तो ऐसे में आप या तो किसी के घर गांव में गाय रखवा सकते हैं, या फिर गौशालों में जाके गाय की सेवा कर सकते हैं। इसके लिए यदि लड़की कुंवारी है, लड़की के लिए वर ढूंढना है, तो आप हर शुक्रवार को लड़की के वजन के बराबर ही चरी लेकर गौशाला में दें। लेकिन देने से पहले लड़की का स्पर्श कराएं। लड़की स्वयं जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चरी गायों को डाल के उनका चरण को स्पर्श कर सकती है तो करे, अन्यथा उसके माथे को, शरीर को स्पर्श करे, उसके पास कुछ समय व्यतीत करे। शुक्रवार को गुड़ गायों को खिलाए। और एक चीज़ और, यदि लड़का या लड़की कुंवारे हैं, वैवाहिक संबंध आगे नहीं बढ़ पा रहा है, विघ्न बाधाएं खड़ी होती जा रही हैं, तो एक और उपाय कर सकते हैं, और वो भी शुक्रवार को करना है। उसमें आप अपने थाली से, आपको रसोई में गाय के लिए कुछ चंदिया नहीं निकलवानी, चंदिया निकालना एक अलग है, वो घर का काम है। आपको अपनी थाली से चंदिया के रूप में अपने भोजन से एक अंश निकाल के गाय को, कुत्ते को, गाय को और कौवे को खिलाना है। इससे आपकी शुक्र की प्रबलता बढ़ेगी, शुक्र पर अशुभ भाव कमज़ोर पड़ेंगे। क्योंकि यदि आप कुत्ते को भोजन कराते हैं तो मंगल की प्रबलता बढ़ती है, मंगल की अशुभता घटती है। यदि आप कौवे को देते हैं तो राहु की प्रबलता घटती है। आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एक काम और करना है कि मिट्टी के बर्तन में शहद भर के उसे आप घर की छत पर स्थापित कर सकते हैं। और घर की छत पर यदि आप मिट्टी के बर्तन में शहद भर के रखते हैं तो उसके ऊपर तालाब से लाई हुई मिट्टी से उसको दबाएं। यदि आपके लिए ये कार्य भी संभव ना हो, क्योंकि आजकल शहरों में, गांवों में ना तालाब बचे हैं, ना छत बची हैं, क्योंकि आप मल्टी स्टोरी में रहते हैं, तीसरी मंजिल में रहते हैं, आपसे ऊपर भी 2 मंजिल हैं, आप कहाँ रखोगे छत पर। तो ऐसे में आप कांसे के बर्तन में शहद भरकर उसमें और केसर डाल के उसको आप किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी ब्रह्मचारी को दे सकते हैं। यदि कोई ना ले तो मंदिर में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में भी यदि आपके लिए उपयुक्त जगह ना मिल जाए तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे या बड़ के पेड़ के नीचे इसको रख सकते हैं। इसमें शुक्र, मंगल और बृहस्पति का संयोग हो जाता है। आपके जन्म कुंडली से कई अशुभताएं दूर हो जाती हैं, इन ग्रहों की निर्मलता घट जाती है, तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में जो राहु और शनि से संबंधित पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी चप्पल, जूते, जो चमड़े की आइटम्स हैं, बेल्ट हैं, पर्स हैं, बैग हैं, जो आपके काम नहीं आए, फट गए हैं, बेकार हो गए हैं, इनको आपने आगे भी काम में नहीं लेके आ पाना, लेकिन आप स्टोर कर लेते हैं, घर में सुरक्षित कर लेते हैं, आप स्टोर हाउस में रख देते हैं, आप बेड के अंदर भर देते हैं, उसके सिराने रख देते हैं, तो ये करना आपके लिए अशुभ है। इससे आपके जो ग्रह चाल बदल जाते हैं। तो आप इन सबको स्टोर मत करें, सबको निकाल दें। घर में आप बरसात में भीगी लकड़ी भी ना रखें, क्योंकि इससे भी अशुभता बढ़ती है। जंग लगी चीज़ें भी ना रखें, क्योंकि लोहे में जंग लग जाती है। जब बारिश आती है, बरसात आने के बाद जंग लग जाती है, तो जंग लिखी रखे यदि लोहे को आप स्टोर में करेंगे तो वो भी आपके लिए अशुभता बन जाएगी, वो भी आपके वैवाहिक कार्य में, मंगलिक कार्यों में अशुभता क्रिएट करेगी। आप एक काम और कर सकते हैं, चांदी की पत्थर लेकर या चांदी का तार लेकर आपको अपने मुख्य द्वार, घर का जो मुख्य द्वार होता है, उसकी चारों साइडों में, यदि चारों साइडों में आपका लगाना संभव नहीं हो तो कम से कम 2 साइडों में, ऊपर वाली और नीचे वाली साइडों में वो चांदी का पत्थर लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी वैवाहिक कार्य में, मांगलिक कार्य में, नवीन कार्यों में जो विघ्न बाधाएं खड़ी हो रही हैं, वो विघ्न बाधाएं से दूर होंगी। आप घर से कोई किसी कार्य के लिए निकलते हैं, चाहे वर ढूंढने के लिए निकलते हैं, या वधू को चुनाव करने निकलते हैं, कोई नई चीज़ खरीदने निकलते हैं, मकान खरीदने के लिए ज़मीन लेने जा रहे हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, व्यवसाय के लिए सामान खरीदने जा रहे हैं, कोई नई कार खरीदने जा रहे हैं, सोना जो भी आप करने जा रहे हो, तो ये उपाय अवश्य करें। इससे आप जो भी कुछ करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और उसमें किसी तरह की हानि, नुकसान आपको नहीं होगा। यदि आप वर वधू का चुनाव करने जा रहे हैं तो इस उपाय के बाद करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सहजता से उसमें सफलता मिल जाएगी।
अब ये करें। इसके अलावा आप यदि बेटी है तो उसकी तांबे की अंगूठी में उसको मूंगा पहना सकते हैं। यदि यदि वर है, लड़का है, तो उसको 3 धातु का कड़ा उसके हाथ में पहना सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण उपाय बन जाता है, बहुत कारगर उपाय बन जाता है। इसके अलावा आप एक और उपाय कर सकते हैं कि आपने गाय की सेवा कर ली। गाय यदि आपको लाल रंग की या काले रंग की मिले तो बहुत उपयुक्त है, उसके बच्चा हो तो भी बहुत उपयुक्त है। ऐसी गाय की सेवा करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, आपके जीवन का, आपके वैवाहिक बंधनों का एक तरह समाधान कर देता है। और इन उपायों को करने से आप देखेंगे 1.5 से 2 महीने के भीतर भीतर आपको आपके मनोनुकूल कोई ना कोई सुयोग, वर या वधू मिल जाएगी। आपकी जो परेशानी है वो से दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप नियमित रूप से जो केसर होता है, केसर का जो टीका है, नाभि, जुबान और मस्तक पर अवश्य करें। केसर आप मंदिर में दान करें, किसी पंडित को दें, किसी ब्राह्मण को दें। ब्राह्मण को खीर केसर युक्त बनाकर बादाम डाल के खिला सकते हैं। खिलाने के बाद उनका चरण स्पर्श करें, दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। इनसे आपके जीवन में, आपके वैवाहिक कार्य में जो बंधन आ रहे हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि उपाय करते करते आपका वैवाहिक कार्य, आपका जीवन साथी का जो पड़ाव है वो रुक जाएगा। आप उस पड़ाव पे पहुंच जाएंगे, निश्चित रूप से आपका वैवाहिक कार्य संपन्न हो जाएगा। ऐसे बहुत लोग हमारे जीवन में आए हैं, वो कई तरह के लाल किताब संबंधी उपाय कराए और सब में सफलता ही मिली है। किसी को 2 महीने में मिली है, किसी को 4 महीने में मिली है। आप निराश ना हो। आपकी क्या उम्र है आप मत सोचो, आप छोटे से छोटे उपाय करो। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार इन उपायों में थोड़ा बदलाव भी करना पड़ता है। ये जो मैं उपाय बताए हैं, ये एक 32 साल की लड़की को बताए थे जो एक कोर्ट में स्टेनो थी और जिसका वैवाहिक कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा था। उसके फादर ने निरंतर 6 साल तक प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। लेकिन ऐसे साधारण उपायों से उनको सफलता मिल गई। और हाँ, यदि आपको मेरे लाल किताब संबंधी जो वीडियो रुचिकर लगते हैं, कुछ जानकारी मिलती है, आप उनका लाभ उठाते हैं, आप रुचि रखते हैं, आप मेरे से जुड़ा रहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आपको समय अनुकूल मिलता रहे। धन्यवाद मित्रों।